तो आप हैं अकबर मलिक साहब और आप अमीर हुसैन। मेरा नाम सादत है और मैं भी आपकी तरह इस आइस फैक्ट्री में तीसरा हिस्सेदार हूं। इस अलॉटमेंट के मुताबिक अगर आप मुझे मेरा हिस्सा नहीं देते तो आप लोगों की अलॉटमेंट भी कैंसिल कर दी जाएगी। अरे भाई, नाराज क्यों होते हैं आप? बैठे हमारे साथ, गुस्सा ठंडा करें। और जनाब, आपने अपना ठीक से तारुफ ही नहीं कराया था। आपको ठीक से तारुफ तो कराना चाहिए था। मेरा तारुफ सिर्फ इतना ही है कि मेरा नाम सादत हसन है और मैं भी आपकी तरह एक महाजिर हूं। अच्छा, आप भी हमारी तरह महाजिर हैं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। मैं सचमुच का महाजिर हूं। मुंशी जी, ओ मुंशी जी, और क्या लिखा है लेटर में? लेटर में सर जो है ना, इसकी मोहर बिल्कुल सही है और आपके ये तीसरे पार्टनर हैं। छोटे, चाय लेकर आओ। सुथरे कब के हैं? और जनाब सादत साहब, आप थोड़ा जाके फैक्ट्री चेक कर लें और मुंशी साहब आपको खाता दिखा देते हैं। फैक्ट्री मुझे चेक करके क्या करना है? बाकी हिसाब किताब की भी मुझे ज़्यादा समझ बूझ नहीं है। जो मेरा हिस्सा बनता है बस वो मुझे दे दें। क्यों मुंशी जी, कितना हिसाब बना है आज का? कुल टोटल तो बनते 32 रुपये, इनके हिस्से में 10 रुपये आते हैं। दे दो सादा साहब के 10। ये तो हो गया आज का हिसाब। सादा साहब, आइंदा आपको यहाँ पे आके बैठना पड़ेगा और अपने हिस्से का काम करना पड़ेगा। मंटो साहब, आज तो बड़ी शॉपिंग कर ली है आपने। कोई खास मौका है? फैक्ट्री अलॉट हुई है मलिक साहब। फैक्ट्री? कैसी फैक्ट्री भाई? आइस फैक्ट्री। आइस फैक्ट्री? बर्फ खाना मिला है मुझे क्लेम में। भाई ये रहा नुच्छी की सालगिरह का तोहफा, लेकिन ये खुलेगा सालगिरह वाले दिन। अभी अम्मी को दे दे या नुच्छी के पास ही रहे? अपने पास ही नुच्छी। और ये रही जी लुसी की यूनिफॉर्म और ये रही बड़ी प्यारी सी गुड़िया निक्की के लिए। और अम्मी के लिए? तुम्हें क्या लगता है भाई, अम्मी को भूल गए होंगे हम? ये रहा मिसेस सफिया सादत। अरे भाई, क्या कोई सोने की कान अलॉट हो गई है? शहाब ने आइस फैक्ट्री में शेयर दिलवाया है। आइस फैक्ट्री में? लेकिन आपने तो प्रिंटिंग प्रेस की दरखास्त की थी, लेकिन शहाब को लगता है कि मुझे बर्फ का धंधा करना चाहिए। खैर, आज के 10 रुपए मेरे शेयर के। मामा जी रोज 10 रुपए मिला करें। चलो बेटा, शुक्र है कुछ तो मिलेगा। ये बाकी सब चीजों के पैसे कहाँ से? वही खूने जिगर बेच के, कहानियां लिख लिख के। एमची रुचि के अब्बा कहानियां लिखते हैं।
कुछ भी कहें मंटो साहब, मैं सिद्के दिल से समझता हूं कि आप उर्दू अफसाने में बड़ा नाम है। तरक्की पसंद अदब के मयार पर अगर कोई पूरा उतरता है तो वो आपका अफसाना है। ऐसे दावे करते हुए पार्टी की करारदादों को याद रखा करो कासमी। मंटो का तो भाई काट कर रखा है तरक्की पसंदों ने। मजीद भाई, मैंने तो ये सब लिख कर भी दे दिया है मंटो साहब के मजमुए के तारुफी मजमून में। क्यों मंटो साहब? हाँ, ये तो दुरुस्त है। तो आप भी मुनर्रिफ हो रहे हैं? नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि बॉयकॉट का ये फैसला गलत है। अंजुमन के अगले इजलास में हम करारदाद पेश कर रहे हैं कि बॉयकॉट का फैसला वापस लिया जाए। मगर बरादरम, इंसानों को हिंदुओं मुसलमानों में बांटने के बाद, मुख्तलिफ जबानों में बोलने वालों में तकसीम करने के बाद, अब तरक्की पसंदों लिज्जत पसंदों में बांटना जरूरी है। जरूरी है। दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। इनकलाब की लहर रूस से चीन तक फैल चुकी है और अब जनूबी एशिया पर दस्तक दे रही है। हम सबको ये फैसला करना है कि क्या हम इस तारीखी इनकलाब के साथ हैं या इसके रोकने वालों के। काफी गर्मा गर्म बहस छिड़ गई। कुछ पी ना लिया जाए? शुक्रिया, मैं चाय पी चुका। अरे चाय का कौन कमबख्त पूछ रहा है तुमसे? अच्छा, फिर मैं चलता हूँ। वो अंजुमन का तंजीमी इजलास। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तेरी चाय कौन पीता है मंटो? अरे कासमी, या तो बहुत मासूम है या बहुत चालाक। यार मजीद अमजद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस आइस फैक्ट्री का क्या करूं। करना क्या है? मुनाफा वसूल करते जाओ। उस जगह पे मुझसे कदम नहीं रखा जाता, अजाब लगता है। उन पार्टनर्स की जाहिलाना बातें, उनकी गलीज हंसी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। क्या वो तुम्हारे टी हाउस वाले पार्टनर से भी ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है? हाँ यार, वो अहमक शहाब को सोचना चाहिए था कि ऐसा एहसान ना करता जो सजा बन जाए। मुझे लगता है मैं ही इस जमाने का आदमी नहीं, मेरा कसूर। हम वक्त से बहुत आगे हैं। ये लोग, इसीलिए लोग हमें नहीं समझते, झुंझला जाते हैं, सनसनी करते हैं। मुड़ के मत देखो, चलते रहो, बढ़ते रहो। हमें बहुत होशियार रहना होगा खुदा बख्श। दुश्मन हमारा वक्त साजिशों में मसरूफ है। पर चौधरी साहब जी, एक बात तो बताएं, आखिर ये दुश्मन है कौन? तुम दुश्मन को नहीं पहचानते? दुश्मन को तो सूंघ कर भी पहचाना जा सकता है। मुंह सूंघ कर जी? हाँ, मुंह सूंघ कर। और यानी की बुख, बेरारबी की बुख, अय्याशी की बुख। ये जिनसी तरगीबात है हमारी दुश्मन, इखलाकी कमजोरियां हैं हमारी दुश्मन, ये आवारा औरतों के ठिकाने हैं हमारी दुश्मन, ये शराब खाने हैं हमारी दुश्मन। दुश्मन हमारे चारों तरफ फैला हुआ है खुदा बख्श। ये चौमुखी लड़ाई है, चौमुखी। हमें इस माशरे की बका की जंग लड़नी है, समझ रहे हो ना खुदा बख्श? जी जी चौधरी साहब जी, बिल्कुल जी। तो फिर तैयार हो जाओ, हम केस तैयार करें 292। पर जी किसके खिलाफ चौधरी साहब? ओए, जो फहश निगारों का सरगना है, सादत हसन मिंटो। चौधरी साहब,
और जी बहुत से लिखने वाले हैं जी जिन पे फांसी का इल्जाम लग रहा है, मगर आपका गुस्सा मंटो पे कुछ ज्यादा नहीं निकलता है? मगर खुदा बख्श, मंटो ज्यादा खतरनाक है औरों से। कैसे जी? वो कमबख्त बहुत अच्छा अफसाना निगार है और बहुत होशियार। हाँ, बहुत चौधरी साहब होशियार? मुझे तो बड़ा गैर जिम्मेदार लगता है जी। उसके दिल में जो आता है लिख देता है जी, नताइज का सोचे समझे बगैर। अरे उसे तो नाज है, बहुत फक्र है अपनी तहरीरों पर। अपनी तहरीरों को आला अदब का नमूना समझता है वो अदब और फहाशी की सरहदों को आपस में गड़बड़ कर देता है। देखें जी चौधरी साहब, उसके हालात बड़े खराब है, कोई उसको नौकरी शौकरी भी तो नहीं देता। तुम क्या समझ रहे हो? हमने उन तमाम इदारों को जो सरकारी इशारों पर चलते हैं मना कर दिया है कि उसे काम ना दें। भूखा मरेगा, होश ठिकाने आ जाएंगे इसके। और जनाब सादत साहब, कोई लस्सी पानी वगैरह? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है सब? बस गुजारा ही हो रहा है, तो फिर मौसम भी गर्म नहीं। तो आज कैसी हुई है बिक्री? ओ बिगड़ी तो ओ मुंशी उधर खाता दो। ओ कितना हिस्सा बना है बाऊ का? 8.5 रुपए। 8.5 जनाब, 8.5 रुपए ठीक है। सिर्फ 8.5 रुपए बस? कल तो जो हिसाब। कल छड्डो जी, और रात गई बात गई। वो कारोबार में रोज नया दिन होता है, और अगर आपको हम पे वसा नहीं है तो आप फैक्ट्री में रोज आके बैठे और रोज खाता चेक करें जी। लाओ दो 8.5 रुपए। ए जी 1 2 ते 3 तो ये 5 8 रुपए, ये 50 पैसे जी। राजी? ओ ठीक है जी, राजी हो? बड़ा मुश्किल काम है ये जिनसी किताबों की दुकान चलाना बिल्लू। पुलिस वालों को खुश रखना पड़ता है, प्रेस वालों को खुश रखना पड़ता है, और फिर ये ग्राहकों के नाम को खुफिया रखना भी एक फन है। इसलिए मैं ग्राहकों के नामों को रजिस्टर पे नहीं चढ़ाता। जिस दिन छापा पड़ेगा ना, उस दिन इनके नाम किसी को पता नहीं लगने। जी सर, हुक्म करें, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? जी वो हाँ हाँ, 1 मिनट। आप वही है ना बहानवी वाले? हाँ हाँ। आप हमारी जासूसी कर रहे हो, आपके साथ मसला क्या है? बस मैं जानना चाहता हूँ कि किस किस्म के लोग ये किताबें पढ़ना पसंद करते हैं। क्यों जानना चाहते हो? बस अपनी दिलचस्पी के लिए। अच्छा अखलाक मियाँ, एक बात बताओ, ये छोटी उम्र के लड़के यहाँ क्या करने आते हैं? वही करने आते हैं जो बाकी करने आते हैं। मगर ये किताबें तो बालकों के लिए होती है ना? किताब किताब होती है सर जी, जो उठा लेना उसकी हो जाती है। मगर ये किताबें नाबालिग कमसिन लड़कों के हाथ नहीं लगनी चाहिए। आपको कुछ ख्याल करना चाहिए। देखो जनाब, मेरा नाम अखलाक अहमद जरूर है, मगर मेरे कारोबार का ताल्लुक इखलाक से दूर दूर तक नहीं है। ये जो किताबें पढ़ के बांबड़ आप जलाते हो ना, बाकी भी यही जलाते हैं।
था भाई? जल्दी बात की, मगर ये किसी का फेवरेट केक है? और नाकों को मिलता है सबसे बड़ा, सबसे छोटा है ना? चलो ये ओहो, इसके लिए तो सब खत्म हो जाता है, इसको 2 मिलेंगे, सबसे बढ़िया है। अच्छा चलो, चाय पियोगे तुम? अरे भाई रुचि, इधर तो आओ। आप याद कराओ। Amazon, I'm so happy to see you happy. मुझे भी अच्छा लगता है। हाँ, वो क्रिकेट टीम की सुनाओ। टीम लाहौर आ रही है मामा जान। अब के भी मिलवाओगे या नहीं? जरूर, क्यों नहीं। अगर आप कहीं घर इनवाइट करूं? हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जरूर। मगर पार्टी ड्राई होगी मामा जान। सूखी महफिल। अफसाने का नाम रख लूं? अंदर आ जाए। उसके बाद से मेरा नाम खुदा बख्श पड़ गया। और जी मुझे लोग कहते थे कि बस जी जहाँ कानून है वहाँ खुदा बख्श है। ओए चा ओए जी कमाल है यार। ओए बड़ी लाडियां हो रही हैं खुदा बख्शे दे नाल। चलो अपने अपने काम करो। ओए चल जी है? चलो ये देती जा। ओए नाज़ो, मैं तेरे नाल गल नहीं कर रही। एक कम क्या सी ओ भी नहीं कीता। मुझसे ये खता कब हो गई कि तूने मुझे काम दिया और मैंने ना किया हो? कैसा काम? भूल भी गया है। बड़ा ही बेतबार है तू। अच्छा अब बता भी दे केड़ा काम? वो राइटर नहीं है जिसने वो मिर्जा गालिब फिल्म लिखी थी, उससे मिलवाने का कहा था। की ना है उदा? सादक मंटो। और नहीं, ओए उदा नाम सादक नहीं है, सादत हसन मंटो है। हाँ वही वही। पर तूने उससे क्यों मिलना है? बड़ा बदनाम है जमाना है नासो। उस पे फांसी के बहुत से केस चल चुके हैं और कुछ चलने वाले हैं। तो हम कौन से इतने शरीफ शुरफा हैं? आए दिन तो इधर छापे पड़ते। अब अच्छा ना वो ले आऊंगा मंटो को, हैं? तू क्या तो गिरफ्तारी करके ले आऊं उसको? नहीं 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 नहीं, बड़े इज्जत और एहतराम के साथ। पता है वो साइमा नहीं है, साइमा, वो कह रही थी कि वो हम जैसे मजलूम औरतों के लिए बड़ा हमदर्द है। ओए तुम और मजलूम, तुम लोग तो जालिम हो जालिम। और मजलूम तो हम हैं जिन्हें तड़पता देखकर तुम मजे लेती हो, है नाज़ो? छोड़ना मंटो को और भाड़ में डालो उस गालिब को। चलना है, चलना नाज़ो, चल है, आजा।
फिर अचानक टोबा टेक सिंह के मुंह से एक जोरदार और दर्दनाक चीख निकली और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। खारदार तारों के उस तरफ हिंदुस्तान था, खारदार तारों के इस तरफ पाकिस्तान। हिंदुस्तान से आके पाकिस्तान से यहीं पाकिस्तान में उसे भेज दिया गया हिंदुस्तान। टोबा टेक सिंह न हिंदुस्तान में न पाकिस्तान में। कहा? फिर कितना? अभी उसका फैसला ही नहीं हुआ। क्यों? क्यों नहीं आया फैसला? अभी और बहुत से फैसले होने, कर देंगे टोबे का फैसला भी। सुनो भाई, सहनी मरीजों की तकसीम का फैसला हो गया है। तुम में से जो सिख और हिंदू हैं उन्हें हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा और जो मुसलमान हैं वो यहीं पाकिस्तान में रहेंगे। सुन लिया तुम लोगों ने? सब लोग तैयारी करें जाके। तकसीम? देखी टोबा भी तकसीम हो जाऊंगा। तबादले का दिन करीब आ गया। पागलों में कंफ्यूजन बढ़ने लगा। कोई हिंदुस्तान भेजे जाने पर खुश था, कोई अपने दोस्तों से दूर होने पर अफसुर्दा, और बिशन सिंह की एक ही तकरार थी। कह रहे हिंदू सारे उस तरफ, सिख भी उसी तरफ, मुसलमान सारे यहाँ आए। मगर मैं हिंदुस्तान नहीं जा सकता। क्यों? तुझे क्या मसला? मुझे वहां की बोली नहीं आती। मैनू आंदी है हिंदुस्तानियों की बोली। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी, बड़े आकड़ आकड़ के टुरते आ। हिंदुस्तानी बड़े शैतानी, हिंदुस्तानी बड़े शैतानी, हिंदुस्तानी बड़े। खामोश सब, हमें अपना काम मुकम्मल करने दो। अब आवाज नहीं किसी की। चलो आओ, कौन है अगला? जल्दी आओ, आओ आप आओ, उठो उठो उठो, जल्दी करो, जल्दी आए, जल्दी करें जी, जल्दी करें। नाम? मोहम्मद इकबाल सिंह जी। यार जमील, इसकी फाइल चेक करके बताओ अगला कौन है। चलो जाओ, आओ जी, कौन है दूसरा? उठें जल्दी, चले आओ जी, जल्दी आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैनू एक गल दा जवाब चाहिए। पूछो, क्या सवाल है? टोबा टेक सिंह किथे आ? ओए, टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में है, उसने उड़ के कहीं और चले जाना था। मैं फिर टोबा टेक सिंह दे विच ही रहना, मैं पाकिस्तान च ही रहना। हाँ। तुम सिख हो, हिंदुस्तान वापस जाओगे, पाकिस्तान में नहीं रह सकते। कोई नहीं, मैं टोबे दे विच रहना,
मैं पाकिस्तान दे विच रहा। क्यों? दुनिया पे तुम्हारा हुक्म चलता है? चलो जाओ। हुक्म सिर्फ हमारा चलता है और हमने अभी फैसला नहीं किया कि टोबा टेक सिंह का क्या फैसला किया। और फिर तबादले का दिन भी आ गया। हिंदू और सिख पागलों को बाहर से हिंद में निकाल कर गिनती की गई और कागजी कार्रवाई मुकम्मल की गई। वो हैरान परेशान थे कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है और क्यों। भाई जमील, अंदर हिंदू या कोई सिख तो नहीं रह गया पागल खाने में? नहीं, से मुसलमान पागल ही रह गए। चल ठीक है। टोबा हिंदुस्तान चला गया ना? हाँ, टोबे को हिंदुस्तान भिजवा दिया है मेरे बाप। चल बैठ लारी में, चल चल बैठ, चल बिठा इसको, चल बैठ, चल नल में जान दे। ओ चलो भाई लारी तो टोबे जाओ। मैं किते भी नहीं जा रहा। मैं टोबे टेक सिंह दे विच ही रहना। कोई कुछ देखो, ये तुम्हारा फैसला नहीं है, गवर्नमेंट का फैसला है। चलो अंगूठा लगाओ। ऊपर सी गड़गड़ सी बेटिया ने मंगती बालती टोबा टेक। चलो बाबा जी, मैं किते हटो यहाँ से, बॉर्डर पे नहीं खड़े हो सकते। चलो इधर आओ मेरे साथ। फिर अचानक टोबा टेक सिंह के मुंह से एक जोरदार और दर्दनाक चीख निकली और वो धड़ाम से नीचे गिर गया। खारदार तारों के उस तरफ हिंदुस्तान था, खारदार तारों के इस तरफ पाकिस्तान था, जिसका कोई नाम नहीं था। वहां टोबा टेक सिंह। कोरिया में अमरीकी मुदाखलत के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर की जाती है और ये कॉन्फ्रेंस रजत पसंद अदीबों के बाइकाट के फैसले पर नजरसानी के बारे में राय ली जाएगी। तो आप तमाम हजरात की क्या राय है? जनाब सदर, जब कॉन्फ्रेंस ने एक फैसला किया है तो ये इजलास उसे ओवररूल नहीं कर सकता। ये करारदाद खिलाफे ज़ाब्ता है। जनाब सदर, तजवीज़ यही है कि आइंदा कॉन्फ्रेंस में इस फैसले पर नजरसानी की जाए। मुल्क के मुमताज लिखने वालों का बाइकाट करना अंजुमन के लिए नुकसानदेह है। साहिब सदर, मैं इस तजवीज़ की तायीद करता हूँ। हमें अपना दायरा असर बढ़ाना चाहिए, इसे महदूद नहीं करना चाहिए। अब मंटो और कुरतुल ऐन हैदर जैसे अदीबों को हम रजत पसंदों के कैंप में नहीं धकेल सकते। हमने नहीं धकेला मंटो को, वो खुद गया था उस कैंप में। मोहम्मद हसन अस्करी जैसे खतरनाक रजत पसंदों के साथ मिलकर उसने उर्दू अदब निकाला। अरे और तो और तरक्की पसंद तहरीक का मजाक उड़ाया उसने। जी जनाब, उसकी जिनसी मौजूआत में गैर जरूरी दिलचस्पी और फुहश जबान का इस्तेमाल भी तरक्की पसंद अदीबों के लिए गोश्त है। उसे वही रहने दे तो बेहतर। मैं उसे राह रास्त पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में बाइकाट जारी करनी चाहिए। तो फिर आप हजरात की इस सिलसिले में क्या राय है? करारदाद नामंजूर। कसरत राय से फैसला किया जाता है कि मंटो जैसे रजत पसंद अदीबों का बाइकाट जारी रहेगा। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अभी अभी पता चला है कि पुलिस मेंबरान की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मार रही है, लेकिन अभी ये पता नहीं कि कौन कौन उनकी लिस्ट पर है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें ये इजलास ख़त्म कर देना चाहिए। आप लोग एक एक करके पिछले दरवाजे से बाहर चलें और मज़ीद हिदायत का इंतज़ार करें।
रेडियो पाकिस्तान लाहौर। अभी आप सुन रहे थे परवेज बशीर की आवाज़ में कलाम इकबाल। अल्लामा इकबाल को दौर जदीद का सूफी समझा जाता है। बहैसियत सियासतदान इनका सबसे नुमाया कारनामा नज़्र पाकिस्तान की तश्कील है, जो उन्होंने 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग के इजलास की सदारत करते हुए पेश किया था। यही नजरिया बाद में पाकिस्तान के क़याम की बुनियाद बना। इसी वजह से वालेकुम सलाम। सुना आपने फैज और सुजात जहीर को भी गिरफ्तार कर लिया। हाँ पढ़ा है अभी। ये होना ही था वैसे। ये लोग बहुत सरगर्म हो रहे हैं और हुकूमत किसी भी तौर पर अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहती। लेकिन सितम ज़रीफ़ी देखो, कल शाम मेरे और दूसरे अदीबों के बायकाट की करारदाद की तौसीक की, पाबंदी ख़त्म करने की तजवीज़ को रद्द किया और आज उनके कायदीन को उठाकर जेल में डाल दिया गया है। चले मामाजान, आप तो बच गए ना। आपको तो रुज्जत पसंद डिक्लेयर कर दिया। पता नहीं रुज्जत पसंद हुई है क्या बनना चाहता था, क्या बन गया। ये देखिए, मामाजान टांगे वाला होगा। मामाजान पुलिस वाले आए हैं, पूछ रहे हैं आपको। मैं मंटो। तो आप हैं मंटो। मेरी जिंदगी में मोड़ बहुत तवातुर से है और मेरे अफसानों की तरह ये मोड़ बहुत ड्रामाई भी है। अब इस बार पुलिस का छापा मेरी सियासी वाबस्तगी से मुताल्लिक या मेरी काबिल एतराज तहरीरों की वजह से। अब कुछ इल्जाम मेरे इनकलाबी होने का है या फहुश नवीस होने का है, लेकिन इनकी आंखों में देख के एक बात साफ पता चलती है, इनकी नीयत